साथियों, नमस्कार। आज देश में यूजीसी का जो मुद्दा चल रहा है उसमें सवर्ण समाज को शिक्षा से वंचित करने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और समाज में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि सवर्ण समाज ने दलित और ओबीसी समाज का शोषण किया। साथियों, देश के नेता, मुट्ठी भर नेता, ये कुछ भी मंच के माध्यम से बोलते हैं और जातियों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन आज समाज में जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं उससे नेताओं के द्वारा इस देश को 50 साल पीछे ले जाने की बहुत बड़ी साजिश है। कभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, आज सर्व समाज के लोग मुट्ठी भर नेताओं के गुलाम हैं। तो सर्व समाज के लोगों को, इन मुट्ठी भर नेताओं को समझना होगा कि हमारे समाज में किस प्रकार से द्वेष फैलाकर जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। आज भी हमारे भारतवर्ष में गांव गली में सामाजिक स्वार्थ सद्भावना दिखती है। अगर नेता इतने ही सवर्ण समाज से चिंतित हैं, देश का आम नागरिक, किसी समाज से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेताओं को सवर्ण समाज से आज देश में बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दीजिए। अगर आपको सवर्ण समाज से ही दिक्कत है, अगर समाज ने ही शोषण, आप मंच के माध्यम से कहते हैं कि सवर्ण समाज ने दलित और ओबीसी का शोषण किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दलित और ओबीसी समाज के असली शोषक ओबीसी समाज के नेता और दलित समाज के नेता असली शोषक हैं। क्योंकि वोट तो तुम्हारा लेते हैं और सदन में वो जाते हैं, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, अमेरिका जाते हैं और हम वोट देकर अपनी उस मड़ैया में ही रहते हैं, उस व्यवस्था में ही रहते हैं जो गांव की सामाजिक समरसता का एक प्रतीक है। तो मैं नेताओं को बताना चाहता हूं, तो पहले आप सवर्ण समाज को छोड़िए, चाहे वो बैकवर्ड समाज का नेता हो, चाहे वो दलित समाज का नेता हो, चाहे सवर्ण समाज का नेता हो। क्योंकि सवर्णों से जब इतनी ही नफरत है, इतनी ही दिक्कत है, तो उनके आना जाना छोड़ें, उनको साथ रखना छोड़ें, अपने दलों में न रखें। क्योंकि जो आप वैमनस्यता देश में फैला रहे हैं, ये आपकी स्वयं की कुर्सी का लालच है। और आज भी लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि नेता आखिर उस 50, 60 साल, 70 साल पुराने इतिहास में मुझे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि पहले हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और आज कुछ मुट्ठी भर नेताओं के गुलाम बनकर हम रह जाएं। मुझे पीड़ा होती है, मुझे दर्द होता है कि चाहे वो दलित समाज का भाई हो, चाहे सवर्ण समाज का भाई हो, चाहे ओबीसी समाज का भाई हो, हम एक थाली में बैठकर खाते हैं, एक थाली में बैठकर पीते हैं। लेकिन नेता ये मंच के माध्यम से वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी अपनी रोटियां सेकने का और इनको अपनी कुर्सी बचाने का लालच होता है। तो कुर्सी उनकी है, बचाना मुझे नहीं है। चाहे वो दलित भाई हो, चाहे वो बैकवर्ड भाई हो, चाहे वो सवर्ण भाई हो। तो हम तीनों को मिलकर ये समझना होगा, देश की परिस्थितियों को समझना होगा, इन नेताओं की चालाकियों को समझना होगा। मैं आपके बीच में बार बार आता रहूंगा और इन नेताओं की चालाकियों के बारे में बखान करता रहूंगा,
क्योंकि इन नेताओं ने ही देश को बर्बाद करके रखा है। जब हमने ही शोषण किया तो आप प्रधानमंत्री कैसे बने? दलित सांसद कैसे बने? दलित मंत्री कैसे बने? अगर शोषण किया होता तो आप दलित प्रधानमंत्री बन जाते, आप ओबीसी प्रधानमंत्री बन जाते, आप एसटी राष्ट्रपति बन जाते, मुस्लिम राष्ट्रपति बन जाते क्या? नहीं बन पाते। हमने शोषण नहीं किया, हमने किया आजादी की लड़ाई में वो योगदान दिया है कि आप लोगों को पीछे रखकर अपने सीने पे गोली खाकर देश को आजादी दिलाई। और आजादी में जो योगदान क्षत्रियों और सवर्णों का रहा है, क्योंकि हमारा देश उस समय गरीबी से गुजर रहा था, क्योंकि हमारे शासक दूसरे थे, उन परिस्थितियों में अपनी बात रख पाना भी मुश्किल दौर था। आज हम देश में आजाद तो हुए, लेकिन कुछ मुट्ठी भर नेताओं के गुलाम बनकर रह गए। इन नेताओं से पूछो कि आपके पास प्रॉपर्टी आती है, आपके पास पैसा आता है, इन गरीबों के खून पसीने का पैसा है जो आप लूट घसोट करके अपनी जेब में भर रहे हैं, और हम लोगों पर अनर्गल कानून थोप रहे हैं। चाहे वो एससी समाज के लोग हों, चाहे बीसी समाज के लोग हों, चाहे सवर्ण समाज के लोग हों। आज कोई दलित भाई ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ता है, क्या सवर्ण समाज उसको वोट नहीं देता है? आज कोई सवर्ण समाज के यहां शादी विवाह होता है, क्या दलितों को निमंत्रण नहीं दिया जाता है? क्या ओबीसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है? जो आज हम आप भाईचारा बनाकर रखे हैं, तो ये नेताओं को चुभ रहा है। नेता नहीं चाहते हैं कि ये जनमानस, ये भारत की भोली भाली जनता एक मत होकर रहे। कभी हिंदू के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे ये लड़ाने के काम करते हैं और अपनी कुर्सी को मजबूत करने का काम करते हैं। तो सर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि नेता किसी भी समाज का हो, वो आपका खून चूस रहा है। आप अपनी हिस्सेदारी मांगिए, अपने समाज के लिए विकास मांगिए, अपने गांव का विकास मांगिए, सारे लोग मिलकर मांगिए। इन नेताओं को अपनी औकात पता चल जाएगी जो आज जातियों में बांटकर हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं। जब आप जातियों में बंट जाएंगे, सामाजिक समरसता खत्म हो जाएगी, तो ये नेता तुम्हें और निचोड़ेंगे। जैसे अंग्रेजों ने निचोड़ा था, ऐसे ये नेता तुमको निचोड़ निचोड़ के खा जाएंगे। और आपको आखिर में क्या मिलेगा? आपको मेहनत ही करनी है। आप शिक्षा की ओर अग्रसर हों, चाहे वो दलित भाई हों, चाहे सवर्ण भाई हों, चाहे ओबीसी भाई हों, शिक्षा में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए किस दिशा में हम जा रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। गृह मंत्री बने बैठे हैं, राष्ट्रपति बने बैठे हैं। और आज जो मंच के माध्यम से भाषण दिया जाता है, तो क्या सवर्ण समाज हिंदुस्तान का वोटर नहीं है? तो वहां सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है कि दबे, पिछे, पिछड़े, पछाड़े गए। सिर्फ ये नेताओं के द्वारा पछाड़े गए हैं, न कि समाज के द्वारा। हर समाज में कुछ न कुछ लोग गलत होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, घर परिवार में लड़ाइयां होती हैं। वो एक अलग व्यवस्था है, वो एक सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन ये राजनीतिक व्यवस्था को तूल देकर उसको राजनीतिक बनाना चाहते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इन नेताओं के बहकावे न आए और सब समाज के लोग इस कानून का विरोध करें, क्योंकि हमारा आपस में भाईचारा खत्म हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, आज हम शिक्षा की लड़ाई लड़ते हैं तो सवर्ण समाज सिर्फ सवर्ण समाज से शिक्षा की लड़ाई लड़ता है। अगर एक वैश्य का लड़का 95% नंबर पाकर शिक्षा में आगे बढ़ा या किसी कंपटीशन में गया, और मैं ब्राह्मण समाज होने के नाते मेरे अगर 90 नंबर आए, तो शिक्षा का अभाव है, हम कमजोर रहे। वैश्य का लड़का आगे रहा तो वो आगे जाएगा। तो हम तो लड़ाई अपने समाज में लड़ते हैं, सवर्ण समाज में लड़ते हैं। ना मैं ओबीसी का हक लेता हूं, ना एससी का हक लेता हूं।
और आज भी समाज में वैमनस्यता नहीं है, लेकिन ये नेता वैमनस्यता कराना चाहते हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं से सावधान हो, ऐसे लोगों से हमेशा अपनी बात रखें, क्योंकि ये समाज को लड़ाने का काम कब बंद करेंगे? अगर समाज ऐसे ही लड़ता रहा और नेता अपनी ऐसे ही रोटी सेकते रहेंगे तो इनकी रोटियां सेकना बंद करवा दो और इनसे जवाब मांगो। वो दलित समाज का नेता आता है तो उससे पूछो मेरे लिए क्या किया। आप कहते हो आरक्षण व्यवस्था संविधान ने दी, संविधान को लोग मानते हैं, ये संविधान से देश चलता है। संविधान समानता का अधिकार सबको देता है। जब समानता का अधिकार संविधान देता है, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान को सामने रखते हैं, लेकिन समानता है कहां? ये जाति देश फैलाना, ये समानता है? ऐसी नेतागिरी पर धिक्कार है, चाहे वो किसी समाज के नेता हों। ऐसे नेताओं को मैं धिक्कारता हूं और ऐसी राजनीति को धिक्कारता हूं। साथियों, मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि सर्व समाज के लोग शिक्षा में राजनीति का रण का विरोध करें और इस तरीके की व्यवस्था अगर देश में लागू होगी तो ये नेता आने वाले समय में गृह युद्ध करवा देंगे और हमको जातियों में बांटकर और ये विदेश भाग जाएंगे, क्योंकि हम तो विदेश भाग नहीं सकते। न मेरे पास धन है, न दौलत है, न कुछ है, न दलित समाज के पास है, न ओबीसी समाज के पास है। तो इसमें कौन पिसेगा? हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, मुकदमा मेरे ऊपर लिखा जाएगा, मुकदमा आपके ऊपर लिखा जाएगा। और जब मुकदमा लिखा जाएगा तो हम क्या होंगे? इन नेताओं के द्वारा पछाड़े जाएंगे और हम पिछड़ जाएंगे। नेताओं द्वारा आज भी हम पछाड़े जा रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि वो किसी भी समाज का नेता हो, उनके द्वारा हम पछाड़े जा रहे हैं, तो उनकी बातों में ना आकर हमें एक शिक्षित आदमी को चुनना है और सही दिशा में जो काम करे उसके साथ रहना है। और जब भी ये लोग मंच के माध्यम से कहते हैं कि शोषण किया, तो उनसे एक सवाल जरूर पूछना, अगर आपका शोषण हुआ तो आप सांसद बने कैसे? आप मंत्री बने कैसे? आप प्रधानमंत्री बने कैसे? अगर आपका सवर्ण समाज ने शोषण किया तो आप यहां तक कैसे पहुंचे? सही मायने में तो शोषण आप लोगों का, आपके समाज के लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इसमें कोई आदमी शिक्षित हो गया तो कल हमें धक्का मारेगा। तो इसलिए वो समाज को लड़ाने का काम आप लड़ते रहोगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए साथियों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस यूजीसी का विरोध करें, क्योंकि शिक्षा में समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। इसी के साथ मैं इन नेताओं के बारे में हमेशा आपको ऐसे ही चिरपरिचित कराता रहूंगा। उन नेताओं को बहुत समझने की जरूरत है और अपने विवेक से काम लेना है, क्योंकि ये नेता लड़ा के चले जाते हैं और जेल हमको जाना पड़ता है, तारीख हमको करनी पड़ती है। न तो ये पैसा देते हैं, न ये हमारा साथ देते हैं। जब कोई बात आती है तो दुम दबाकर अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो साथियों, आप लोग स्वयं समझदार हैं। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो इसको आगे बढ़ाएं और नेताओं से सवाल जरूर करें। साथियों, धन्यवाद। इसी के साथ